Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Where you are watching Voice of Toronto Television with me, अंजू मलिक. आज फ्राइडे है, हैप्पी फ्राइडे टू एवरीबॉडी. और वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न आप सारे बॉक्सेस पे देखते हैं, आईपी चैनल्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लाइव, और उसके साथ साथ यूट्यूब पे भी आप हमारे सारे प्रोग्राम देखते हैं. और इम्पॉर्टेंटली ये है, जब हमारे आप शोज़ देखते हैं तो आपका फीडबैक जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है. उस हवाले से हमारा ईमेल एड्रेस जो है हमेशा voiceoftorontotv@gmail.com. इस पे आप हमें लिख सकते हैं अपनी सजेशंस के हवाले से, प्रोग्राम की लाइकिंग के हवाले से, और अगर कोई भी आप सेंटिमेंट एक्सचेंज करना चाहें तो प्लीज़ दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टच विद अस. किसी भी होस्ट के हवाले से, हमारे बहुत सारे होस्ट डिफरेंट शोज़ करते हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे, और किसी भी होस्ट के हवाले से भी कोई कमेंट करना चाहें तो यू कैन ऑलवेज सेंड अस योर फीडबैक्स ऑन voiceoftorontotv@gmail.com. अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बिज़नेस की मार्केटिंग जो है वो हम प्रॉपर्ली तौर पे वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के इस प्लेटफॉर्म से कर सकें, सो वी हैव स्पेशल पैकेजेस डिज़ाइन फॉर स्मॉल बिजनेसेस. और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को मॉनिटर भी कर सकते हैं, आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको www.votmedia.ca पे जाना होगा. वहाँ पर आप सर्विसेज में टैब पे जाइए और यू कैन सी आवर सर्विसेज, आवर पैकेजेस. अभी हमने तीन चार चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में, मैं उसका जिक्र करता चलूँ, तीन चार चीज़ें हमने ऐड की हैं जो कि अब उसको हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. और ये ख़ास तौर पे मुझे जो फीडबैक मिला हमारी कम्युनिटी की तरफ से, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि छोटे छोटे बिजनेसेस में हैं और उनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता एडवर्टाइजिंग के लिए, वो रेडियो पे नहीं जा सकते, तो वी टोल्ड देम दैट ओके यू नो विल कम आउट विद अ पैकेज. तो अब हमने एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें कि वी विल हैव टीज़र. जैसे अब टीज़र्स चलते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग, टिकर जिसको बोलते हैं, टिकर एडवर्टाइजिंग विल बी गोइंग ऑन 24/7. उसके साथ साथ वी विल हैव बिजनेस कार्ड्स एडवर्टाइजिंग. उसका हम लूप बना रहे हैं, उसमें बिजनेस कार्ड जो हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे, एंड वी कैन प्रमोट यू दैट वे, ताकि लोग आपको देख सकें कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपके फ़ोन नंबर क्या हैं, उस हवाले से. इसके साथ साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप हमारे जो पैकेजेस हैं जिसमें कि 30 मिनट का फ्री, वी आर डूइंग अ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरव्यू फॉर योर बिजनेस. अगर आप हमारे साथ 3 मंथ्स के लिए अटैच रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर, और यू एडवर्टाइज विद अस, 30 सेकंड to 45 सेकंड का कमर्शियल है आपका, सो वी विल गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट्री 30 मिनट इंटरव्यू फॉर योर बिजनेस. दिस वे जितना एक्सपोजर आपका होगा चैनल्स के ऊपर, फिर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ वी विल ट्राई टू प्रमोट यू. तो आने वाले दिनों में यू विल सी सम दीज न्यू चेंजेस टू आवर प्रमोशनल आइटम्स, और उसके लिए VOTmedia.ca उस पर आप जाएँ. और इम्पॉर्टेंटली ये कि अगर आप अपना बिजनेस कार्ड की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, या आप कोई मैसेज देना चाहते हैं कम्युनिटी की हवाले से, कोई आप NGO हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वी कैन रन अ टिकर फॉर यू विद योर फ़ोन नंबर्स, विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड दिस वे पीपल हु आर वाचिंग टेलीविज़न 24/7 दे कैन गेट इन टच विद यू. आज का जो प्रोग्राम है ख़ास तौर पे, जैसे आपको पता है कि आज अगस्त की 8 तारीख है, एंड ये जो मंथ है जश्न आज़ादी पाकिस्तान का, इसके अंदर कनाडा में बहुत सारे जगहों पे बहुत इवेंट्स हो रहे हैं. ख़ास तौर पे हम टोरंटो में रहते हैं, टोरंटो के सबर्ब्स के अंदर, ईस्ट एंड हो या वेस्ट एंड हो, उस हवाले से कम्युनिटी क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है, और कई दफ़ा कम्युनिटी का जो इंटरेक्शन है वो ईस्ट और वेस्ट का नहीं हो पाता, तो वो अपने अपने एरियाज़ के अंदर डिफरेंट इवेंट्स जो हैं उसको होस्ट करते हैं. उसमें फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज़ होती हैं, उसमें म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसके अंदर फूड स्टॉल्स लगते हैं, वेंडर्स आते हैं. तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल होता है, जैसे कि ईद का माहौल होता है, उसी तरह का एक माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है. उस हवाले से 17 अगस्त को जो प्रोग्राम होने जा रहा है औताक बैंक्वेट हॉल में, वी आर ऑल्सो मीडिया पार्टनर एंड आई बी डूइंग द होस्टिंग विद बुशरा बिलाल. उस हवाले से भी आगे चल के मैं बात करूँगा. आज ख़ास तौर पे मैंने दावत दी है हमारे जो परमानेंट, आई वुड से परमानेंट तो नहीं, हर 3-4 साल के बाद पोस्टिंग होती है, जो नए एम्बेसडर हैं जो आर्टवा में हमारे पाकिस्तान से जो आए हैं, मोहम्मद सलीम साहब, ही विल बी जॉइनिंग मी,
and we'll be discussing a lot of things in detail regarding Canada and Pakistan bilateral relations. ख़ास तौर पे जो ट्रेड है इसके हवाले से कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान इन द ट्रेड सेक्टर के अंदर, और उस हवाले से उनकी जो इन्हांसमेंट हैं, जो काविशें हैं, वो क्या हैं, हाउ ही कैन बी इंस्ट्रूमेंटल as an ambassador in Canada for Pakistan and how we can generate more trades for Pakistan, और आगे चल के उनसे बहुत सारी और डिस्कशन भी आज करेंगे इस हवाले से। अगर आप हमारा प्रोग्राम आज देख रहे हैं, फेसबुक पे भी हम लाइव हैं, आप हमें चैनल पे भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप हमें देख रहे हैं, अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें तो आप फ़ोन उठाइए, फ़ोन कीजिए और हमसे बात कीजिए। कोई भी एक्सचेंज करना चाहें, सेंटिमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, जश्न आज़ादी के हवाले से कुछ कहना चाहते हैं, 14 अगस्त के हवाले से कोई आप कोई कुछ ऐसा आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट, तो दैट विल बी आल्सो ग्रेट। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली ये कि जो 17 अगस्त का प्रोग्राम है, वैसे तो 17 अगस्त को और भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बट आई विल फोकस मोरली ऑन द प्रोग्राम दैट इज़ वी आर अ मीडिया पार्ट। वैसे तो हम बीइंग अ टीवी चैनल वी आर अ मीडिया पार्टनर फॉर ऑल द इवेंट्स, बट बिकॉज हमारा फोकस जो है, दिस इज़ ए सिट डाउन डिनर जिसके अंदर के कौमी नगमे और मुकाबले और कुछ क्विज़ और Q&As बहुत कुछ होने जा रहा है। उसमें परफॉर्मेंसेस भी हैं, उसके अंदर नगमे भी होंगे, सब कुछ होगा। तो उस हवाले से अगर आपने अपने टिकट अगर अब तक नहीं लिए और आपने टेबल बुक नहीं किए, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप दिल हमारा पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया हैंडल है, पेज है, उस पर आप जाएं और वहाँ जाके आप बाबर सत्तार साहब से, शायद सत्तार साहब के साथ कांटेक्ट कर लें, और या फिर आप बुशरा बिलाल से रब्ता कर लें, एंड देन गेट इन टच विद देम, book your tables, book your tickets, because the very limited seats has been left for this event. It's almost going to be a sold out show within the next 2 or 3 days. Still we have one more week to go, but this is a great opportunity. Tonight's show, this is an opportunity for you to book your tables, which is now have been reduced. मैं बुशरा हमारे साथ हैं, I think she is connected with us. हमारे साथ हैं, मैं let me find out from our technical team. Is she with us? अच्छा, she is with us. Let me just, she's with us, and a very Assalamu alaikum, a very good evening to you, Bushra. How are you tonight? Assalamualaikum. Alhamdulillah, I'm perfectly fine. How are you? जी जी, कैन आई, तो मैं अपनी टीम से कहूँगा ज़रा इनकी थोड़ी आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़, या आप अपनी आवाज़ अपनी बढ़ा दें बुशरा। It's full. Am I audible? जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इट्स फाइन नाउ, थैंक यू सो मच। और thank you for joining me again. I know you're working behind the scene very hard for the last so many weeks, Yeah. nights, I would say. Um, Yeah. एंड True that. मैं अभी बात ही कर रहा था कि ख़ास तौर पे 17 अगस्त का जो प्रोग्राम होने जा रहा है, दिस इज़ गोना बी अ ग्रेट इवेंट्स। जिन लोगों ने अगर अब तक टिकट नहीं लिए या उन्होंने अपने टेबल्स बुक नहीं किए, वेरी लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल नाउ, एंड दे कैन गेट इन टच with you or your other team members, or Exactly. us, and we can certainly help you out to buy those tickets. And तो इसकी जो थोड़ी सी preparations हैं उस हवाले से, I think we are now coming down to a point, there is a lot of things that are on the table now. उसका जो पूरा जो एक schedule है of the timing and the performances and the कौमी नगमे and the speeches and all those things are I think you've been doing a great job all along. तो थोड़ा सा उस पर Thank थोड़ी you. रोशनी डालें, ताकि people who are watching it tonight, and आपकी आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँच रही है, गूंज रही है पूरे टोरंटो में, जहाँ पर people will get in touch with you, and they can buy those tickets if they have not done so far, or they can reach out to you for sponsorship, or also for the tables as we speak. Yeah. First of all, thank you so much for once again for giving me this opportunity. And I guess कि जस्ट आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ 2 से 3 दिन की बात रह गई है, उसके बाद हम जब सोल्ड आउट हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा Right. लोगों को अकोमोडेट करना इफ दे आर वेटिंग फॉर दे आर जस्ट थिंकिंग दैट इन द लास्ट डेज
availability of the tickets will be facilitated. So I think yeah, we won't be helping them out. Correct, correct. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इस प्रोग्राम का हमें रिस्पांस आया है और हमें जो लोगों ने फीडबैक दिया है वो ऑफ कोर्स हर तरह का फीडबैक आपको मिलता है और डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी इधर whether it's a criticism, positive criticism, whether it's an appreciation, so definitely we learn from it. जी जी। But overall, अगर मैं कहूँ तो देखिए you know मैं आपको एक बात बताऊं बुशरा, आई एम सॉरी टू जी कट यू ऑफ। जो लोग भी पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं दुनिया में, हमेशा क्रिटिसिज्म उनके साथ ही ज़्यादा होता है। सो yes इट इज़ द नेचर, इट्स द नेचर, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर, बिकॉज पीपल डोंट वांट अदर पीपल टू सक्सीड। दिस इज़ आई थिंक कई लोगों के डीएनए में होता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें। या कई दफ़ा एज अ माशरा, एज अ फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी हम इतना ग्रो नहीं हमने किया होता कि वी शुड लीव एवरीथिंग ऑन द साइड एंड वी शुड गो आउट एंड सपोर्ट the cause. And that could be of any cause, that could be anybody who is doing anything. अब मैं हर एक से ये कहता हूँ कि एक आदमी अगर अच्छा काम कर रहा है, उसका इनिशिएटिव है, तो होल हार्टेडली उसको सपोर्ट करें। डू नॉट थिंक ऑफ कि उसकी इस सपोर्ट करने से, देखिए अगर कोई आपको सपोर्ट करता है किसी भी इवेंट के हवाले से या टिकट्स के हवाले से या स्पॉन्सरशिप के हवाले से, द कॉज इज़ पाकिस्तान। ये जो वर्ड है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, ये वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। एंड true जब इन मुल्कों में हम रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में जब हम यहाँ आ गए हैं, और हमारी जो काविशें जो हैं और हमारे इमोशंस जो हैं, हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, वो अगर पाकिस्तान के साथ हैं, देन वी शुड कीप एवरीथिंग ऑन द साइड एंड वी जस्ट फोकस दैट वी शुड वर्क फॉर पाकिस्तान and try to be on a united front. So don't worry Mhm. about that part. उसके लिए आप कभी दिल बर्दाश्त ना हो। इस मुल्क में आप नहीं हैं अभी यहाँ पर कनाडा में। आई बिन हेयर फॉर अ वाइल। आप अपना काम करते चले जाएं एंड लोग आपको ऐसे ही पहचानेंगे। आप अपना काम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, then the word goes out and then people say, you know what, these people are द पीपल वी नीड टू कनेक्ट। वो खुद लोग आपसे फिर खुद कनेक्ट होते हैं, फिर आपको किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़िंदगी में दोबारा। ऐसे ये देखें बीइंग एन ऑर्गेनाइजर ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ऑफ कोर्स राइट, नॉट अ कप ऑफ टी मैं वही कहूँगी इट्स नॉट अ कप ऑफ टी एट ऑल बट पॉजिटिविटी मेक्स यू फील हाईली मोटिवेटेड करेक्ट। तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग यू आपने हमेशा हमारी टीम को हमें बहुत सपोर्ट किया है एंड जो ये एक आपका जो जेस्टर है ना तो मैं समझती हूँ कि इसी तरह से डेफिनेटली बीइंग अ न्यू हियर इन कनाडा जी दैट इज़ माय इनिशिएटिव बट एज फार एज माय एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट्स आर बीइंग कंसर्न. जी जी So I had been organizing many events in my back home at Beacon House school system every year for the organization and बहुत सारी events yearly basis पे हमारे पूरे साल में अगर देखा जाए तो 10 से 12 events तो होते थे और वो सारी responsibility I used to take that. इस साल जब मैं यहाँ आई तो मैंने ऑफ कोर्स अपने वतन को तो सब मिस करते हैं तो जी माय इनिशिएटिव वाज कि यहाँ पे भी क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम रखा जाए जो कि मेरी वहाँ की एक्सपर्टीज को सामने रखते हुए कि कोई डिफरेंट चीज़ें यहाँ के बच्चों के लिए यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जो है वो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उस चीज़ को कि मतलब ख़ास तौर से जो यहाँ पे नया टैलेंट प्रमोट हो रहा है जो कि कभी उनको हाईलाइट ही नहीं मिली थी। तो आप हमारा पेज अगर विज़िट करें तो हज़ारों उनके व्यूज़ आ रहे हैं, जी लाइक्स आ रहे हैं, पेरेंट्स इतना खुश हैं, इतने ज़बरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं। और अभी पिछले दिनों हमारी रिहर्सल हुई थी। मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से ये बताती चलूँ जी कि इस जी बार जो हमारा बैंड है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो साउंड जो है और म्यूज़िक का जो अरेंजमेंट्स है सारा वो नजीब फ़ारूकी साहब और शफ़ीक फ़ारूकी साहब देख रहे हैं। शफ़ीक भाई का मैं बताऊँ 2005 में अरवाए में सात से सात तक उस वक़्त तो मैं बहुत बहुत छोटी थी तब मैं स्कूल में थी उस टाइम पे। उन्होंने मेरे साथ गिटार्स प्ले किया था उस प्रोग्राम में, उसके बाद वो कनाडा आ गए, तो अब कितने सालों के बाद
आफ्टर 2005 एक बार फिर से उन्होंने गिटार्स, वो प्ले करते नहीं है लेकिन इस इवेंट में वो गिटार्स कर रहे हैं। और आपको मैं रिहर्सल अगर आप देखें तो दैट डे बहुत ज़बरदस्त जो है म्यूज़िक है, इसका साउंड सिस्टम होगा। तो आप ये देखें कि $40 के टिकट में, और वो तो और हमने तो प्राइसेस की फ्लेक्सिबिलिटी में आपको इतना जी ज़बरदस्त म्यूज़िक भी मिलेगा, इतने ज़बरदस्त आपके पास कैटेगरीज भी होंगी। हमें ये चैलेंज का सामना करना पड़ा कि दिस शुड हैव बीन अ फ्री इवेंट। लेकिन आप ये बताएं कि हाउ कम वी कुड हैव मेड इट पॉसिबल व्हेन यू नो दिस डिनर विल बी सर्व्ड। सो दैट्स जी व्हाई जी वी हैव टेकन केयर कि मैं और मिस्टर शाहिद साहब, हमारी डिस्कशन ऑन द डेली बेसिस होती है कि जो भी फ्लेक्सिबिलिटी टिकट्स के हवाले से हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और हमने की भी है। आई नो कि उस दिन और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं। विश देम ऑल द बेस्ट, जो बिल्कुल जितने भी बिल्कुल इस शहर में इवेंट्स हो रहे हैं। कल भी एक मेहदी हसन खान साहब के साहबजादे आए हुए हैं, जी बहुत जी बड़ा, जी ही इज़ द लिविंग लेजेंड, और उनके साहबजादे आए हुए हैं। आई विश देम ऑल द बेस्ट कि उनका इवेंट कामयाब रहे, और जी जितने भी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से इवेंट हो रहे हैं, विश ऑल ऑफ देम द बेस्ट। तो इन द सेम वे ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट द सपोर्ट फ्रॉम यू नो, मैं ऑफ कोर्स सबको देख के जो है वो सीख रही हूँ, एंड इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। और जिसने टिकट्स अभी तक बाय नहीं किए हैं वो जल्दी से अपने टिकट्स बाय कर लें, क्योंकि हमारे पास हार्डली 3 to 4 टेबल्स अब रह गई हैं ठीक। आज की तारीख में, अच्छा अगर मैं मुझे आपको मुझे सिचुएशन बताऊं। ये बता दें कि कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो जो हैं वो भी हर साल फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी करते हैं। उनका कल मैसेज भी आया, 14 तारीख को है। तो उन्होंने कंफर्म किया अपनी अटेंडेंस जो है 17 तारीख के लिए। जी बिल्कुल, उन्होंने अच्छा कंफर्म ठीक है जी, किए तो 17 तारीख फाइन। को प्रेजेंस। ठीक। टाइमिंग्स उन्होंने नहीं बताई क्योंकि उनको और जगह भी जाना होगा, हम्म। लेकिन डेफिनेटली ही इज सेइंग ठीक। दैट ही विल बी द पार्ट ही ऑफ, विल बी मेरी ही विल खुद बी उनसे बात हुई थी जी। ठीक। गुड इनफ। जी, और इसके अलावा प्रोग्राम लिस्ट तो आपसे शेयर हुई भी है। इंशाल्लाह ताला वी विल बी शेयरिंग द स्टेज टुगेदर। और इतने ज़बरदस्त सरप्राइजेज हैं। मेरी यही कोशिश है कि जितने भी हमारी टीम के लोग हैं उनको अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि हमारा इवेंट वायरल हमारी टीम की वजह से हुआ है। ऑफ कोर्स जी इट्स यू नो एवरीवेयर, अगर आप देखें तो लोग यही कहते हैं, हम जब भी फेसबुक या सोशल मीडिया खोलते हैं तो दिल हमारा पाकिस्तान की पोस्ट राइट। जो है वो सामने आती है। इसका क्रेडिट हमारे मीडिया पार्टनर्स को जाता है, और मेरी यही कोशिश है। मैं दिन रात हार्डली मैं कोई थोड़ा सा रेस्ट अपने लिए टाइम निकाल पाती होंगी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह नोज माई इंटेंशंस दैट आई एम वर्किंग रियली हार्ड फॉर दिस इवेंट। नहीं नहीं, एंड to मेरी put यही anything कोशिश है कि हम together it takes a सबको lot of मोटिवेटेड energy, फील करना and चाहिए। you have children also, and you have a या husband, so I mean you have a family to look after, but इसमें या this is very time consuming, और so एग्जैक्टली many एग्जैक्टली, events बट आई has to टेक be, इट एज अ चैलेंज। या अच्छी बात है, but at आई टेक, least क्योंकि now, वतन के लिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल लोगों बिल्कुल, के लिए कर रहे हैं, तो समटाइम्स तो इंसान को अपनी जात को पीछे रख के yeah. दूसरों को आगे So बढ़ाने के so लिए so इनिशिएटिव्स let's लेने do this पड़ते हैं। today, Bushra. We'll do a little differently today. मैं ये चाह रहा हूँ कि आज अभी जो कितने टेबल रह गए हमारे पास, हमारे पास 4 टेबल्स चार टेबल रह रह गए। गए, एंड हाउ मेनी पीपल आर वी एक्सपेक्टिंग इन द हॉल? एक्चुअली हमें जो औताक बैंक्वेट की कैपेसिटी का पता है कि द आइडियली तो 300 गेस्ट वहाँ पे आइडियली तो ठीक हैं, है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर हमें इसको एक्सटेंड भी करना पड़ा तो मैक्सिमम हम 5 टेबल्स और ऐड करवा सकते हैं। ओके। लेकिन जो सो टारगेट है फॉर हम उसमें नाउ अभी वी आर ऑलरेडी 30 to 40 पीपल लेस हैं, अदरवाइज हम अपना टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव ठीक कर है। चुके हैं। So I would say to all our viewers tonight who are watching us on Voice of Toronto Television. Okay, we have a call. Let me just take this call. Maybe somebody on the table. जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है भाई, गो हैड, आप वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन पे लाइव हैं, गो हैड। जी पहले तो मुझे सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से, और मैं नजीब फारूकी बात कर रहा हूँ। जी और दैट्स वंडर, गुड टू आवाज़ आ रही है हियर। आपको मेरी? जी 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 बताइए बताइए। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल आ रही है नजीब साहब। और मैं इस इवेंट के हवाले से बात करना चाह रहा था, जो बुशरा बिलाल और शाही सत्तार का जो ये इवेंट होने जा रहा है, दिल हमारा पाकिस्तान। जी
क्योंकि ये बहुत मेहनत से इन लोगों ने सब चीज़ें जो है वो अरेंज की हैं, मार्केटिंग से लेके, और एक एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ उनकी जो टीम है, तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन लोगों ने, पूरी टीम ने, और सारा क्रेडिट जो है इनकी टीम को जाता है। और थोड़ा बहुत जो है, बहुत मामूली सा कंट्रीब्यूशन मेरा भी है इसमें। बुशरा क्योंकि मेरी बहुत पुरानी जो है वो पाकिस्तान से मैं इनको जानता हूँ, और हमने एक साथ बहुत ज़्यादा काम भी किया है, और बुशरा को ये बात पता भी है। तो मेरी ऑल द बेस्ट विशेस फॉर बुशरा और पूरी टीम को, कि ये लोग जो हैं ये शो इनका सक्सेसफुल हो, और इंशाल्लाह वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लाइव ऑर्केस्ट्रा है, लाइव बैंड है, वो उसमें चार चांद लगा देगा बुशरा की परफॉर्मेंस के साथ। तो हमारी तमाम बेस्ट विशेस जो है वो बुशरा और उनकी टीम के लिए हैं, और हम इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ये शो जो देखने आ रहे हैं उनको लाइव साउंड के साथ, लाइव बैंड के साथ वो फ्लेवर मिले जो वो फ्लेवर पाकिस्तान में देखते थे, और वो जो साउंड और जो म्यूजिक का जो एक इम्तिजाज है, तो वो उनको उसमें नजर आए। और आप देखिएगा इंशाल्लाह बड़ा ही यूनिक, और पाकिस्तान के टॉप के जो म्यूजिशियन हैं वो इसमें प्ले कर रहे हैं, बेस गिटार से लेके लीड गिटार से लेके, इसमें ड्रमर हैं, इसमें कीबोर्डिस्ट हैं, और सारे के सारे आप जब आएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ पे बुशरा की परफॉर्मेंस के साथ, हसन सिद्दीकी की परफॉर्मेंस के साथ जो वहाँ पे मज़ा आएगा लोगों को, वो आप लोग खुद एंजॉय करेंगे। तो बुशरा को मेरी तरफ से बहुत बहुत जो है वो मुबारकबाद एडवांस, कि इनका सोल्ड आउट शो हो गया, और मेरी बहुत इनके लिए बहुत सारी दुआएं इनके लिए, कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ कॉल ऑन आवर लाइव ट्रांसमिशन, इट मीन्स अ लॉट टू अस। आपका मैसेज क्या है, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ रहते हैं, और मुझे इल्म नहीं है कितने सालों से रह रहे हैं, बट ये कि आपका क्या मैसेज है हमारी कम्युनिटी के लिए इस 78 पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे जो होने जा रहा है, कि यहाँ पर जो एक डिसकनेक्ट है कम्युनिटी के अंदर, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए क्या अवामिल करने चाहिए? हेलो, अच्छा मेरे ख्याल में वो चले गए। आई थिंक काइंड ऑफ लॉस्ट हिम, बट मे बी ही विल कॉल बैक। अगर मेरी आप क्या आवाज़ सुन बात रहे है, हैं। बहुत ज़रूर, बहुत खुशी हुई मुझे इनकी कॉल सुन के जी। जी जी, अच्छा तो असल में जी जी। नहीं, हम बात ये कर रहे थे कि 4 टेबल रह गए हैं, तो लेट्स टेल आवर व्यूअर्स ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी कि अगर आपने अपना कोई टेबल अभी तक नहीं बुक किया, और आप इंडिविजुअल टिकट्स भी अगर लेना चाहते हैं, इफ़ यू नॉट गेटिंग द होल टेबल, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो मैं ऐसा कर देता हूँ कि एज अ स्पेशल फेवर टू, विदाउट आस्किंग बुशरा, we will sell the ticket for you for $30 rather than $40, और जितने भी टिकट रह गए हैं we can sell it at the cost of $30, and I think it's very fair कि you are coming in to attend great events for Pakistan, and then there's a dinner also included, so $30 will not be something that you will not be able to afford. It's very affordable. I hope Bushra is okay with it, uh, but Why you're doing that? You have already done a lot for us, and नहीं नहीं, मैं तो mashallah, from the for day when you पाकिस्तान। had been with us, नहीं नहीं, yeah, इंशाल्लाह thank you इंशाल्लाह। so much. That's the great तो gesture. आप I'll प्लीज़ फ़ोन really उठाइए, regard that. इनके सोशल मीडिया हैंडल पेज पे जाइए, दिल हमारा पाकिस्तान, वहाँ जाके बुशरा बिलाल से रब्ता कीजिए। 4-5 टेबल रह गए हैं, और प्लीज़ फटाफट ये $30 का टिकट आप ले लें, और ताकि Inshallah, बुशरा Dua. कैन पुट अ पोस्ट आउट दैट द शो इज़ सोल्ड आउट ऑलरेडी 10 days before. This is what we are looking for. This is the support we need from you as a community to celebrate this Pakistan Independence Day on I 17th think of we should August. support each other. I think we should support each other. The much needed thing in the बिल्कुल community, which I have observed, that we should uplift each other. चाहे जो भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो भी काम कर रहे हो, तो हमें एक दूसरे को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कोई भी आई चीज़ थिंक बात किसी को उनकी बहुत कॉल ज़्यादा मेरे ख्याल इफ़ेक्ट में कर दोबारा देती आई है। है। जी वेलकम बैक जी, जी। वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम, नजीब फारूकी बात कर रहा हूँ। सॉरी मेरी लाइन कट गई थी, मेरी कॉल आ गई थी बीच में। कोई बात नहीं। तो
तो आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे मैसेज के हवाले से, जरा प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप? मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको इस मुल्क में रहते हुए कुछ अरसा हो गया है, जी आपको जी। क्या फील होता है कि यहाँ जो एक डिस्कनेक्ट है हमारी कम्युनिटी में, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी बॉन्डिंग करने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी यहाँ पे ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जो अहाता करना है वो थोड़ा सा इसलिए मुश्किल है कि बहुत सी चीज़ें हैं हम्म, कि जो हमारी इस वक्त जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन है, वो क्योंकि पाकिस्तान की जो कल्चर है उससे थोड़ा सा नाबल्द है वो, और वो यहाँ के कल्चर के साथ अटैच्ड हैं। और हम जो बेसिकली पाकिस्तान से आए हुए इमिग्रेंट, माइग्रेंट हुए हुए, जी हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि अपनी रवायत, अपनी सकाफत को और अपनी तहजीब को हम जिंदा रखें, और इसके लिए हम इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम करा के, जैसे 14 अगस्त का ये प्रोग्राम जो आ रहा है, जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, जी जी और इसमें अपने बच्चों को, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को लाके हम ये उनको बताना चाहते हैं कि हमारा कल्चर कितना रिच है, और पाकिस्तान की आज़ादी, जिस मुल्क से हम लोग यहाँ पर हिजरत करके आए हैं, उस मुल्क की जो इस वक्त सकाफत है, वो पाकिस्तान की हेरिटेज है, वो क्या है, वो लेगेसी क्या है बेसिकली। ठीक तो वो हमारी लेगेसी बहुत रिच है पाकिस्तान की, और हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का जो कल्चर है, और उसमें हम यहाँ पे मुख्तलिफ कौमी तराने, पाकिस्तान की झंडियाँ और पाकिस्तान का लिबास, पाकिस्तान के खाने, हम्म, तो इससे हम थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हर साल कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजर हैं वो कोशिश करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं यहाँ पे, ताकि हमारी कम्युनिटी को जो एक तरह से अपने 9 to 5 वाली जॉब के अंदर, जो इस माशरे के अंदर जब हम जाते हैं, फिर हम निकल के अपने आप को अपने पाकिस्तान के कल्चर में हम उसको समोते हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा सा फील आता है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा कदम होता है, और तमाम कम्युनिटी के लोगों को, खासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, इस तरह के इवेंट्स को जरूर भरपूर तादाद में पजीराई करनी चाहिए कि इसमें बड़ी मेहनत शामिल होती है, और ये मेहनत वही जानता है जो एक ऑर्गेनाइजर जो है वो इसको अरेंज करता है। उसके पीछे कितनी चैलेंजेस होती हैं, कितनी हार्ड वर्किंग होती है, उसकी कितनी जो है वो कुर्बानी होती है, ये सिर्फ वही जानता है। बाकी ये कि जाहिर बात है, हर चीज पे इंसान जो है एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग तनकीद करते हैं, और तनकीद पॉजिटिवली होनी चाहिए, लेकिन ये कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव होती हैं। तो मैं सबसे ही कहता हूँ, बुशरा से ही बोलता हूँ कि नेगेटिव चीजों को आप ना देखें, आप पॉजिटिव काम करें, वो नेगेटिव वाले जो लोग हैं वो खुद ही जो है वो गायब हो जाते हैं। 100%, 100%, तो बिल्कुल ठीक। हम बस कोशिश करें कि अपना काम करें, और अपना काम हम ईमानदारी के साथ, खुलूस दिल के साथ, मेहनत के साथ हम करें। आप यकीन करें, जिस काम में भी मेहनत, ईमानदारी होगी, उस काम के अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। ये मेरा जाती तजर्बा भी है, ये मैं आपको बता दूं। वेरी वेल सेड, तो बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल, अगर बुशरा मेरी आवाज सुन रही है तो बुशरा कुछ कहना चाहती है तो कुछ। जी जी, गो अहेड बुशरा। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि नजीब साहब ने हमारी कॉल करके इतनी ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू की, और माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला इनका बैंड साउंड अनफॉर्चुनेटली आई कैन सिस्टम नॉट बहुत हियर। ज़बरदस्त है। हाँ जी, दैट्स ओके। वो ये कह एम रहे हैं आई कि ऑडिबल? हाँ, वो असल में आपकी आवाज़ उन तक नहीं जा रही, अच्छा, चले सही है, तो लेकिन मेरा आई एम पैगाम सो उन तक पहुंचा ग्लैड दीजिएगा दैट वी आर जो अ मैंने पार्ट बात ऑफ की है, दिस जी और जी, मैं इंशाल्लाह ताला फिर मैं जब होगा तो मैं ये आपकी वीडियो देख के फिर मैं थैंक यू सो मच। उनसे बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। जी अच्छा, तो बहुत ज़बरदस्त बात की जी इन्होंने, इनकी बिल्कुल कॉल बिल्कुल, सुन के बेशक बहुत खुशी भी बेशक। हुई। और क्या कहते हैं, हमारा टीम इनका बैंड बहुत ज़बरदस्त है, साउंड बहुत ज़बरदस्त है। रिहर्सल में जब मैंने रिहर्सल किए तो मुझे बेहद हाईली प्रोफेशनल टीम इनकी है, और जी 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 क्या ज़बरदस्त इनका गिटार्स है, बेस गिटार शफीक भाई का जी जी, ज़बरदस्त, हाँ जी। और कीबोर्ड, एंड सो आई हैव एवरीबody वर्क इज विद सो देम इन द हार्ड पास्ट वर्किंग। ऑन फ्यू शोज, वो Yeah, yeah, जी yeah. And I had been saying to Shafiq Bhai that why you have stopped playing guitars, Shafiq Bhai, because back home I've worked in the drama playback industry with highly अच्छा, एक professionals, एक and कॉल और after आई, मैं that, ज़रा ले लूँ। जी, वेलकम टू वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी जी, हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साइमा है, और मैं सबसे पहले तो बुशरा को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी। और सबसे बड़ी बात, बुशरा ने, यानी कि हम लोग जो एक ही प्रोफेशन के लोग होते हैं, या उसको कभी हम लोग अपग्रेड नहीं होने देते, लेकिन मैं समझती हूँ इनके अंदर ये मेरा क्वेश्चन भी ये है कि इनका इतना बड़ा दिल कैसे है कि ये यानी कि और सिंगर्स को ला रही हैं।
और उनको मौका दे रही हैं गाने का और इस तरह। तो माशाल्लाह ये किस तरह, यानी कि इस चीज में तो बड़े से बड़े आप देख लें सेलिब्रिटी को, उनके अंदर एक अपने ही प्रोफेशन वाले के साथ एक खास जेलसी होती है या इस बिल्कुल होता तरह। है, बिल्कुल ऐसा तो होता है। लेकिन इनका बहुत बड़ा फन है और मैं समझी अभी चूंकि ये न्यू है कनाडा में, जी जी, इसलिए अभी इनके अंदर वो बहुत ज्यादा एक नहीं अब तो बात पुरानी हो गई हैं थोड़ी सी। चीज होती है। हाँ जी। तो हम्म। अब मेरा क्वेश्चन से यही है कि इनका इतना बड़ा दिल कैसे है। और चले, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जी थैंक यू, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। Bushra, I'm also Yeah, very honored tonight that I will be chatting with our honorable ambassador Saab from Ottawa, yeah, and we will yeah, yeah, be yeah. speaking with him in regards to Pakistan Independence Day, the bilateral relations, and a Zabardast. lot of stuff. That's wonderful. This it's forthcoming in the next few minutes. बट जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि बिफोर आई गो ऑन अ ब्रेक मैं अपनी टीम से कहूँगा कि जो इनका क्लिप है वो अगर वो प्ले कर दें बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक, then because then after that I will be connecting with ambassador साहब ताकि people will get that information. तो अगर आप मेरे साथ ही रहो बुशरा, and we will watch this together, and I come back and then take your last message and then I'll move on. Yeah. Ladies and gentlemen, get ready to ignite your patriotic spirit at Pakistan's Independence Day celebration, Dil Hamara Pakistan, on August 17th at the fabulous Otak Banquet. Mr. Shahid Sattar and Bushra Bilal presents an electrifying evening filled with unforgettable moments. Experience the magic as Bushra Bilal will be singing national songs with you all. लिख दिया तुमने सबके दिलों पर अपनी वफा से एक ही नाम। Along with the mesmerizing melodious performance by Hassan Siddiqui. मैं मनमौजी मस्त रहूं अपनी धुन में, बस ये है सदा तू क्या सोचे तू ही जाने, मैं तो जानूं Feel the बस। excitement with live music and engaging quiz program, delicious dinner, and a thrilling national song competition. Let's honor our rich heritage while creating cherished moments together. Don't miss out. Grab your tickets before it's too late and join the celebration at Otak Banquet. See you all there. Toronto Television with me, Anju Malik, और हमने ये एक छोटा सा क्लिप आपके लिए प्ले किया है. And I am also now joined. Before I will take the ambassador Saab with me, I have the last word from Bushra Bilal. We'll go to her first for 30 seconds, and then I'll come back to the ambassador Saab right after this. जी बुशरा, are you there? अच्छा ambassador साहब, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम sir. Hello, hello. अच्छा, I think ambassador साहब जो हैं वो he is a little bit, I think, is still trying to connect. Is Bushra still there? Hello. हाँ बुशरा को स्क्रीन पे ले आएं. Bring her back. So I can just take her last message before ambassador साहब will connect with us. So अभी आपने ये एक हमारा मैसेज देखा जो ख़ास तौर पे 17 अगस्त का जो प्रोग्राम है औताक बैंक्वेट हॉल में उसके हवाले से था, और उसके हवाले से टिकट्स के हवाले से हमने बात की डिटेल से कि अब $30 का टिकट है स्पेशल फ्रॉम वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी. कुछ टिकट बाकी रह गए हैं. यू कैन गेट इन टच with them on दिल हमारा पाकिस्तान का जो उनका पेज है, and give them a call
and book your tickets with them. If you want to sponsor them, you can sponsor, speak with Bushra Bilal and Satar Bhai and see that how you can help them out. Acha, I think Bushra has. Acha, what we'll do, we'll go on a short break right now before we will connect with Ambassador Saab. Stay tuned. We are coming back to you. You're watching Voice of Toronto. Acha, is he there? Acha, let me see if Ambassador Saab is there, and then we will try to connect with him. And so, Ambassador Saab jo hai, he not too long ago, he came to Canada from Pakistan. He has done several postings in the past, and I had the privilege to have him on my show a few months ago. And so tonight I'm taking this liberty, and you know, and I'm just going to tell my audience that I'm very privileged to have our High Commissioner from Ottawa, Honorable Mohammed Salim Saab, with me tonight. And I hope, Mr. Saab, can you hear me? I think he's still trying to connect with, yeah, still trying to connect. We'll go on a break right now. Let me just see if he's okay. Mr. Saab, can you hear me? Assalamu alaikum. जी Assalamu alaikum, sir. How are you? I can hear you. Mr. Saab, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो वालेकुम सलाम अंजम मलिक साहब आई जी एम सर। फाइन थैंक यू अच्छा सर, ठीक है सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी अगर आप ठीक कर लें उसको तो वी कैन हैव अ लाइवली कॉन्वर्जेशन सर. I think let's go on a break and I'll come back. Viewers, stay with us and we will take Ambassador Saab right after these messages. Stay with us. Thank you so much for watching Voice of Toronto Television. I want to be a data scientist. Dil Ki Batein every Wednesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Let's Talk Business with Aftab Rashid every Tuesday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. Join us as TV show hosts male and female all ages language English Urdu Hindi. Please call 905-965-4786. Prime Time with Anjum Malik every Friday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. Realtors Cafe with Rafi Alim every Monday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. We are hiring. If you are an excellent communicator and have great enthusiasm for marketing, then we are looking for you. Apply now. Voice of Toronto TV at gmail.com or call 905-965-4786.
Sahat Hour Hum with Dr. Maybab Siddiqui every Wednesday 9 p.m. only on Voice of Toronto TV. The Car Show with Anjem Malik every Thursday 8 p.m. only on Voice of Toronto TV. वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन विद मी अंजुम मलिक और हमारे साथ एम्बेसडर साहब हैं ऑटवा से. वी हैड अ लिटिल टेक्निकल ग्लिच बट आई थिंक ही इज बैक विद अस. सर अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Walaikum salam. Am I audible? जी जी, यू आर सर, यू आर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Most welcome. सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का अपने बिजी स्केड्यूल में से और हमारी कम्युनिटी के साथ ख़ास तौर पे वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से अटैच होने का आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड. सबसे पहले तो सर ये बताइए कि वी आर हेडिंग इनटू पाकिस्तान इंडिपेंडेंस 78th सेलिब्रेशन इंशाल्लाह. तो इस हवाले से आपके यहाँ ऑटवा में कैसी तैयारियां चल रही हैं? देन वी विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव लाइन अप टू आस्क यू सर. Thank you very much, Anjum Malik Saab, for having me on your channel. Right now, we are a bit late because I am coming back straight from a community function जी जी in preparations for the Pakistan Independence Day 2025, which is coming just next week, जी जी 14th August, ko inshallah. So we have around 15,000 Pakistani diaspora living in National Capital Region across Ottawa. जी जी. So we have lined up a number of activities in all neighborhoods, whether it's downtown Ottawa, the High Commission, Kanata, Nepean, Orleans, all over the place. ओके ओके. तो इस दफ़ा सिंस यू हैव कम इन नाउ एज अ न्यू एम्बेसडर, it is anything extraordinary will be happening under your supervision as compared to the previous celebrations that we had in Canada? All celebrations are unique, and the year 2025 is special because this year we are also celebrating, along with the Independence Day, the Marke Haq celebrations. After the recent episode in May 2025, in which Alhamdulillah, Almighty Allah helped Pakistan to defend its sovereignty, integrity, and the aggression by the neighbor. जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है. नो, इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट फॉर श्योर फॉर पाकिस्तान. मैं आपसे सर ख़ास तौर पे सबसे पहले जो मेरा एक मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, and that is very important with the month of August. That is the 5th of August जो आता है, that is the day that we, the Pakistan, we we've been with Kashmiris for long time. But मैं चाहूँगा कि ये कि over the years since this thing has happened by India, what have we done so far that we could put that message out to India कि भाई ये चीज़ें अब फर्दर नहीं हो सकती हैं, this need to stop? ये जो 5th अगस्त है, we call it Yom Istisal, जी or Day of Exploitation. We just held a function at the High Commission 3 days back, and all Pakistan across the country, including in Azad Jammu and Kashmir, in Gilgit-Baltistan, and all Pakistan missions abroad, all Pakistani and Kashmiri diaspora abroad, and all the friends of peace, stability, and security around the globe, they came together to solemnize this day to condemn India's illegal action by which they abrogated the Indian Constitution's two basic provisions, Article 370 and Article 35A, which gave special status to the Kashmir dispute. That is one. And second, the UN relevant resolutions of 1948-49, they specifically say that any unilateral action in the disputed region by either
India or Pakistan is not going to alter the disputed nature of the Kashmir dispute. So this is a unilateral, blatant violation of the UN Security Council resolutions, the international law, and the commitment that India made in the UN in 1948 and 49 that the ultimate political dispensation in the disputed region will be decided by the free will of the people to be expressed through a fair and impartial plebiscite to be organized under UN auspices. ठीक है सर. I understand the whole analogy, the way you have elaborated. मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि after all this has happened and so many sacrifice has been, you know, going on over the number of years. तो this brutality and this act, इसके ऊपर जो यूनाइटेड नेशंस हैं और उनका जो रेजोल्यूशन है, एंड वी हैव आवर परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन आल्सो, तो वहाँ पर हम कितने कामयाब हुए हैं इसको हाईलाइट करने में कि ये चीज़ जो है इसको अब बंद होना चाहिए, एंड दे शुड हैव, यू नो, कश्मीरी शुड हैव अ फ्री विल and they should live freely in a country where they wish to, and जो वहाँ पर एक यू नो एवरी डे जो एक वहाँ पर किलिंग्स होती हैं और जिस तरह लोगों के साथ वहाँ पर सलूक किया जाता है, उसको यूनाइटेड नेशन कैसे देख रहा है, और क्यों आज तक पिछले इतने सालों से अब तक उसके ऊपर कोई एक हतमी रिफॉर्म जो है वो अभी तक माहिर वजूद में नहीं आ सका? इस तरह है कि पाकिस्तान was the president of the UN Security Council for the month of July. That was the last month. And before that, in the month of April and May, when there was tension over the disputed region between Pakistan and India, after the Pahalgam incident, the Kashmir dispute was discussed twice at the UN Security Council. It is one of the outstanding agenda items on the UN Security Council since 1948. One, the second point is the whole world today, all UN member countries, 193, we all have to ensure that the world is run by a rule of law and what is called international order, which is rules-based international order. So the rules are the international law is established by the UN Security Council and by the UN General Assembly. And if India is not following the resolutions of the UN Security Council, the whole responsibility lies on the UN Security Council as well as the entire international community who want the world affairs to be run by rule of law and rules-based international order. So we have to get all those disputes resolved, including Kashmir dispute between Pakistan and India, by implementing the UN resolutions and asking the people of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir about their future priorities, whether they want to join Pakistan or India, and that has to be done through a free and fair plebiscite or a referendum. Correct, correct. I hope that there should be a resolution come forward soon, and there should be some peace for those people who live in that hostile, environment at 24 hours a day. अच्छा, एम्बेसडर साहब, मैं आपसे, I know you are very vocal on a lot of things that I know about you so far, and one of the things I wanted to chat with you on tonight, my program, is the bilateral relation that Canada and Pakistan enjoy in the last so many years. How instrumental you have been since you came in, and there have been some government change, as we know. The new Prime Minister Mark Carney came in, and what are the steps now you are taking to strengthen that relationship, where there would be, a big trade, number one. Number two,
state visits between the two countries, and those are the ways that we can strengthen our relationship together. तो इस पे थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालिए, मुझे पता है कि आपकी काफ़ी इसके अंदर एक्सपीरियंस है आपको, where you have served in the past. So I was hoping that I could get some insight from you on this. इस तरह है कि the new government in Canada came into power in the last week of May. The parliament resumed on 26th May, and since the government took power and the cabinet was sworn in, they were busy in the month of June in the G7 and NATO, but then last month in July, the Honorable Foreign Minister of Canada, Madam MP Anita Anand, she was attending ASEAN Foreign Ministers meeting in Kuala Lumpur, Malaysia. And our Deputy Foreign Minister and Foreign Minister, Senator Isaac Dar Sahab, was also attending the meeting. So my contribution is in the last 2 months that the government is in place. The two foreign ministers met on the sidelines of the ASEAN event in Kuala Lumpur on 10th of July last month. Okay. That is one. And both sides have agreed that under Canadian government's diversification plan for trade, investment, and economic ties with the entire world, and also Pakistan's interest to strengthen political, economic relations with Canada in all domains. We have a few delegations lined up for the coming months of this year. And by end of the year, we will be planning more activities for 2026. As of now, the good news I can tell you is a Canadian government delegation would be visiting Pakistan by the last week of September to have negotiations on Pakistan and Canada bilateral investment promotion and protection, and also a business delegation to promote and explore what further steps can be taken to enhance the current volume of trade. And the third thing that I want to share with you is on 15th of September next month, we are organizing a Pakistani sports goods exhibition in Toronto, in your great city, in which we primarily will be bringing handmade Pakistani footballs for the FIFA World Cup that Canada and North American countries are hosting here next year. So we will not only bring footballs, we will also be bringing some major Pakistani famous sports goods which are produced in Pakistan and supplied world over. Similarly, we are working on attracting more Canadian oil and gas exploration firms and mining and mineral companies to go to Pakistan, particularly to exploit the potential that Pakistan offers in oil and gas exploration, in clean energy, and in mines and minerals, including rare earth minerals. The third thing is how to intensify the trade volume. It has to be primarily done by the private sectors of the two countries. I was in Quebec City. I have been to Toronto 5 times now in my 7 months of stay here. I have been to Saskatchewan, particularly Regina and Saskatoon, to urge Manitoba and Saskatchewan provinces to have the opportunity of Pakistan being an importer of large quantities of lentils, pulses, oil seeds, including from North America. So it is for Canadian businesses to exploit the opportunities being offered by Pakistan, which has 254 million people, the 5th largest consumer market in the world. अच्छा, आपने इंपोर्ट का तो जिक्र किया, कनाडा यहाँ से क्या एक्सपोर्ट कर सकता है थ्रू कनाडा बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान के साथ, जो हमारे कनाडा के जो टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में, और उसका हदफ क्या होगा? मतलब अभी यू प्रोबब्ली हैव सम स्टैट नंबर्स। जो मेजर सेक्टर्स हैं, एक तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि oil seeds, lentils, and pulses are produced in large quantities in midwestern parts of Canada.
and Pakistan does import a large quantity of oil seeds from abroad. Okay. So Canadian businesses have to go and sell those products in Pakistan because we are importing from abroad. One. Similarly, in the AI, in artificial intelligence, in information and communication technology, we are doing a lot of not only, I would say, freelancers, but we are working Pakistani IT firms, Pakistani freelancers are doing projects for IBM, for Microsoft, for Google, for Apple, for Amazon. So we can also have Canadian ICT is very strong, and we can have collaboration there in ICT and AI and uh, cloud computing. अच्छा अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा गो टू अ डिफरेंट सब्जेक्ट, और वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म के हवाले से और कुछ इमिग्रेशन टू कनाडा के हवाले से पाकिस्तान से, इस हवाले से भी आपकी डेफिनेटली ऑटोवा में रहते हुए वहाँ पर जो कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, यू प्रॉब्ली मीटिंग विद देम, सो हाउ टू प्रमोट टूरिज़्म इन पाकिस्तान, और वहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है इस हवाले से क्या कर रही है, दैट्स नंबर वन। एंड सेकेंडली, स्टूडेंट स्ट्रीम प्रोग्राम जो था वो हॉल्ट हो गया था, उसके बाद अभी लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट है, एंड हाउ इफ़ यू हैड द अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर इन ऑटोवा, उस हवाले से भी कोई अगर इंसाइट्स हैं तो वो शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखें, पाकिस्तान इज एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर थ्री टाइप्स ऑफ टूरिज्म. One is adventure tourism, whether this is mountaineering, trekking, and hiking, because we have five of the world's 8,000, they call it 8,000 peaks, जिनकी ऊंचाई जो है 8,000 मीटर से ज्यादा है. जी. The whole world has only 14 peaks, and 5 of them are concentrated only in one country, and that great country is Pakistan. Right. Similarly, we have religious tourism. We have people from Buddhist heritage, from Hindu heritage, from Sikh heritage. They visit Pakistan in thousands every year. Mm-hmm. And from Far East, from South Asia, from Europe, from North America. And the government of Pakistan since last 2 years has worked a lot on the green tourism. And we have established a green tourism company across the country, and that company has a sort of public-private partnership model, and they are hosting tourists from across the world. We have allowed 126 nationalities, 126 countries, including Canada, to have visa on arrival. You can just click on your mobile phone and you apply online for Pakistani visa on arrival. You get a message on your mobile and email, and you can go to Pakistan even without having to visit a consulate or embassy to get the visa. So we are a tourism-friendly country. The third tourism that you can do is summer time. It is very pleasant here, but in winters, Pakistan is far more hospitable in terms of weather and climatic conditions. And shopping for South Asian diaspora, which is in North America, the figures of the South Asian diaspora is very large. So we are open to tourism in winter season to Pakistan for sightseeing in the southern along Arabian Sea, along Makran coast and interior Sindh province and interior of Punjab. एक हो गया. सेकंड, आपने कहा जी, वो आपका सवाल था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट स्ट्रीम. जी. This is basically student visa intake, या immigrants intake is a decision of the government of Canada. जी. But the delay or numbers being much lesser compared to the potential, that issue has always been raised with the Canadian governments for the last 2 decades, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है. और एनुअल हमारी इनटेक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इनटू कैनेडियन यूनिवर्सिटीज इज अराउंड 4,500. We may wish to have more, but
It is for the Canadian government to see, but this issue is being raised not only with the Global Affairs जी and IRCC, but also with all. We have a number of Pakistani origin politicians in all political parties in Canada, and the issue is known to them also. The issue is known to major Pakistani community associations in all major cities in Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary, and so on. So we are working on it in consultation with the Canadian authorities. वैसे साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्वाइट एन इंसाइट यू हैव गिवन अस आज का बड़ा शो जो है बड़ा सॉफ्टर नोट पे मैंने रखा था मैं चाह ही रहा था कि थोड़ी सी डिटेल आपसे हम शेयर कर लें और बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 14 ऑफ अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे इज़ कमिंग मैं ये भी चाहता था कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर आप हमारी कम्युनिटी को थ्रू आउट कैनेडा जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है बल्कि यूएस में भी जा रही है पाकिस्तान में भी जा रही है जहाँ जहाँ हमें लोग देखते हैं a profound message from you to our Pakistani diaspora in Canada across the world वो क्या होगा and secondly I would request you in the next sitting I will have a little bit of more detailed questions for you because आपका इंटरेक्शन कम्युनिटी के साथ बड़ा ज़रूरी है ऑन टाइम टू टाइम to update what Pakistan is doing in Canada for Pakistan. So please go ahead, the platform is yours. Thank you, Malik Saab. पहली बात यह है कि this is the week coming close to the Independence Day of Pakistan. जी मेरी जानिब से सिफारत खान पाकिस्तान की जानिब से हमारे तीनों काउंसिल जनरल्स इन टोरंटो वैंकूवर मॉन्ट्रियल हम सब की जानिब से और पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कनाडा में रहती है उन सबको योम आज़ादी 2025 का पेशगी मुबारकबाद थैंक यू and we are very encouraged and we are very emboldened to see the success achieved by Pakistani diaspora especially living in Canada. जी You go to any sector of the society, whether it is politics, professionals, doctors, engineers, philanthropists, IT specialists, chartered accountants, bankers, we see them shining and succeeding, and that makes us so proud and so happy that they are all over in the media, not only in ethnic media, even in mainstream media. जी I am happy to see Pakistani origin faces telecasting news, broadcasting reports from different parts of the country. So this is basically a success of your mainstreaming. You have come here and you have made a name and fame for yourself, for your hard work, for your honesty, for your dedication, and for your success. That makes us proud in Ottawa when we meet our other counterparts from different other countries' embassies. And they are so envious about our success, the way our community is organized, they are united, they are hardworking, and they are successful. And also the younger generation, I see them a lot in University of Toronto, in McGill, in British Columbia University, in Ottawa U, जी and Dalhousie University. The younger generation is a bigger source of hope for me and for the government of Pakistan and for the people of Pakistan. तो मेरा मैसेज ये है कि keep shining, keep excelling. You are second to none. आपके टाइम का और आपके इंसाइट का आपकी मोहब्बत का आपका मैसेज का बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब and stay blessed inshallah I'll stay connected with your office in Ottawa and one of these days inshallah we'll connect again and we will have another round of talks inshallah. So nice of you sir, thank you so much. Inshallah. Thank you very much. Yom Azadi Mubarak. Assalamu alaikum. Pakistan Paindabad sir. Assalamu alaikum. Pakistan Paindabad. Thank Canada you, Pakistan Dosti Zindabad. thank you sir, thank you very much, thank you. व्यूअर्स ये थे हमारे साथ एम्बेसडर मोहम्मद सलीम साहब ऑटवा से लाइव आई थॉट कि टुडे would be a great opportunity. We are going into Pakistan Independence Day next week and
So here he was live. We discussed a lot of issues. We'll get him back again in one of these days, inshallah. आपका feedback बड़ा important है. उसके लिए voiceoftorontotv@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है. प्रोग्राम के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 905-965-4786 के ऊपर. अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं एंड यू वांट टू प्रमोट योरसेल्फ टू वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.botmedia.ca. Till next time, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.